मूवी के शुरू में हम एक उदास औरत को देखते हैं। उसका नाम स्टेला है। स्टेला अलास्का में रहती है। हुआ कुछ यूं कि अलास्का के इस टाउन में 30 दिन के लिए रात आ गई, यानी 30 दिन के लिए सूरज गायब हो गया। ये इलाका अमेरिका की रियासत अलास्का का है, जो कि सहारा जमीन के किनारे पर है। जमीन की रोटेशन तब्दील होने से यहाँ नवंबर को पोलर नाइट छा जाती है, जो मुकम्मल तौर पर जनवरी में खत्म होती है, लेकिन 30 दिन मुकम्मल अंधेरा रहता है। इस औरत के साथ और इसके टाउन में भी उन्हीं रातों में क़यामत गुजरी। जब ये लंबी रात शुरू हुई तो कुछ वैम्पायर्स ने उनके टाउन पर अटैक किया। वैम्पायर्स रोशनी में नहीं निकल सकते और वो खून पीने वाले मॉन्स्टर्स होते हैं। इन वैम्पायर्स ने टाउन में बहुत तबाही मचाई और इस सब में उसका हस्बैंड बहादुरी से लड़ता हुआ मारा गया। स्टेला ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो उसने डिसाइड किया कि वो अब इन वैम्पायर्स से बदला लेके उन्हें मार देगी। आस्का सिटी में लोगों को बताने जाते हैं। वो एक हाल में लोगों को बता रही होती है कि वैम्पायर्स हकीकत में होते हैं जो लोगों का खून पीते हैं, और वो सामने नहीं आते, हमारे बीच ही रह रहे होते हैं और हमारे साथ घुल मिल कर ही हमारा शिकार करते हैं। हमें नहीं पता कि कौन वैम्पायर है और कौन इंसान है। तो सब लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं कि इस औरत का दिमाग खराब हो चुका है। तो स्टेला उन्हें अपनी बात सच साबित करने के लिए हाल में बैठे लोगों पर तेज अल्ट्रावायलेट रोशनी फेंकती है। वैम्पायर्स तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो लोगों में जो जो वैम्पायर्स है वो तड़पने लगते हैं और उनका असली चेहरा सामने आने लगता है। सब लोग ये देखकर डर जाते हैं और भागने लगते हैं। स्टेला को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। एक ऑफिसर उसे ब्लैकमेल करता है, धमकाता है कि तुम्हें ये सब छोड़ना होगा। वैम्पायर्स पर रिसर्च उन्हें पकड़ने का काम छोड़ना होगा, नहीं तो तुम्हारी जान जा सकती है। स्टेला को पुलिस वार्निंग देकर छोड़ देती है तो वो होटल के रूम में आ जाती है, जहाँ पहले से 2 आदमी और एक लड़की मौजूद थे। वो उनसे कहते हैं कि हमें पता है कि तुम वैम्पायर हंटर हो और हम भी वैम्पायर हंटिंग करना चाहते हैं, इसलिए हमें आज से मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन स्टेला को पुलिस वालों ने ब्रेन वॉश किया तो उसे धमकाया था, जिसकी वजह से वो वैम्पायर हंटिंग से इनकार करती है। वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि उसे कुछ ही देर में क्या हो गया। उसे मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानती। फिर लड़कियों के साथ ही क्रिस्टियन होटल रूम से बाहर आती है। वो देखती है कि सामने वाले रूम में हलचल हो रही है और फिर एक आदमी कूदता है। वो देखती है कि वो आम इंसान नहीं बल्कि वैम्पायर है, तो अंदर आकर सबको बताती है कि वो एक वैम्पायर हमारी तरफ ही आ रहा है। तो वो रेडी हो जाते हैं। वैम्पायर इनके रूम का डोर खोलने की कोशिश करता है और जैसे ही वो अंदर आने लगता है, लड़का उसे शूट कर देता है और वो मर जाता है। जब स्टेला देखती है कि उन्हें मारा जा सकता है तो वो भी उनकी टीम में शामिल हो जाती है। अब वो सब मिलकर एक लाइब्रेरी में जाते हैं, जहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है। स्टेला से देखती ही समझ जाती है कि ये वैम्पायर है, क्योंकि उसकी आंखें ब्लैक हो रही थी और दांत भी लंबे हो रहे थे। वो उस पर गन तान लेती है, लेकिन उसका साथी उसे मना करता है और कहता है कि ये वैम्पायर है लेकिन इसे दिमाग कंट्रोल करना आता है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्योंकि वैम्पायर ने इस पर और उसकी फैमिली पर अटैक किया। उसकी फैमिली मारी गई, लेकिन इस पर अटैक इतना जानलेवा नहीं था, इसलिए ये पूरी तरह से वैम्पायर नहीं बना। इसलिए ये अब हमारे साथ है ताकि वैम्पायर से बदला ले सके। ये इन्हें बताता है कि इन वैम्पायर्स की ताकत उनकी रानी है, वही इनको आर्डर और पावर देती है, और रानी बहुत सारा खून पीती है जिससे उसके पास बहुत सारी पावर आती है। वो एक फैक्ट्री में छुपी हुई है। हम सब वैम्पायर्स को नहीं मार सकते, इसलिए उनकी रानी को ही मारना होगा। जब उन्हें पावर और ऑर्डर देने वाला कोई नहीं होगा तो सब वैम्पायर्स कमजोर पड़ जाएंगे। और वो सब प्लानिंग करने लगते हैं कि कैसे इस रानी पर अटैक किया जाए और उसे मारा जाए। ये सब देखकर स्टेला डर जाती है। वो कहती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं अपनी जान खतरे में डालकर रानी के सामने नहीं जाऊंगी, और वह वहाँ से चली जाती है। उसका ग्रुप मेंबर अब उसके पास आता है और कहता है कि वैम्पायर्स ने मेरी बेटी को भी मारा और तुम्हारे हस्बैंड को भी। हम सब मिलकर उनका मुकाबला करने इकट्ठे हुए हैं। अब हम में से कोई भी पीछे नहीं हट सकता, हमें बदला लेना ही होगा। तो स्टेला एग्री हो जाती है। उधर हम उस पुलिस एजेंट को देखते हैं। वो है तो इंसान, लेकिन वो वैम्पायर्स की हेल्प भी करता है। उन्हें बताता है कि मैंने स्टेला को वार्न किया था, डराया भी था, वो अब तक शहर छोड़कर जा चुकी होगी। लेकिन क्वीन कहती है कि मुझे महसूस हो रहा है कि वो गई नहीं, इसी शहर में है, मुझे उसकी स्मेल आ रही है। लेकिन एजेंट को ये बात नहीं बताती, तो वैम्पायर उसे मारते हैं कि तुमने हमारे साथ झूठ बोला। स्टेला और उसके वैम्पायर हंटर दोस्त उस फैक्ट्री की तरफ जाते हैं जिधर क्वीन है। वो उस फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वैम्पायर्स को उनका पता चल जाता है और वो उन पर अटैक करते हैं। अब उनके बीच फाइट होने लगती है। वो वैम्पायर्स को मारने लगते हैं। इस दौरान एक वैम्पायर उनके दोस्त को काट लेता है। वो उसे उठाकर एक रूम में ले आते हैं। अब वो भी एक वैम्पायर बनने वाला था, लेकिन वो उसे अकेला नहीं छोड़ते। वो देखते हैं कि अगर वैम्पायर के काटने का असर किसी तरीके से खत्म किया जाए तो ये बच सकता है, नहीं तो जल्द ही ये भी वैम्पायर बनकर हम तीनों को मार देगा। वो कोशिश करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था, वो बदल रहा था।
स्टेला कहती है कि हमें इसे जल्दी से मारना होगा, लेकिन उसका दोस्त नहीं मानता क्योंकि ये उसका फ्रेंड था। फिर स्टेला को हिम्मत करनी पड़ती है और एक पत्थर लेकर उसका सर कुचल देती है। वो तीनों उस रूम में दुखी होकर बैठ जाते हैं। रात हो जाती है तो उन्हें कुछ मूवमेंट महसूस होती है। जब डोर पर देखती हैं तो उनका लाइब्रेरियन दोस्त होता है। वो कहता है कि रात हो गई है, सब वैम्पायर शिकार पर निकले हैं, तुम जल्दी से अपने हथियार लेकर आ जाओ। वो सब जाने लगते हैं। उन्हें एक वैम्पायर मिलता है, वो उसे फाइट करके जख्मी कर देते हैं और अपने साथ अंदर ले आते हैं। वो उसे क्वीन के बारे में पूछते हैं, वो कुछ नहीं बताता। वो उस पर अल्ट्रा वायलेट रेज फेंकते हैं जिससे उसकी स्किन जलने लगती है। वो तकलीफ से चीखता है। वो कहता है कि मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ है। मैं इतना जानता हूँ कि जैसा अटैक अलास्का पर हुआ था वैसे ही एक और अटैक इस साल होने वाला है जिसमें तुम सब लोग मारे जाओगे। लाइब्रेरियन कहते हैं कि हमें उसे मारना नहीं चाहिए क्योंकि मर गया तो हमें उनका सीक्रेट ठिकाना नहीं मिलेगा। हम इसे जिंदा छोड़ देते हैं। जैसे ही ये वहाँ जाएगा हम उसका पीछा करेंगे, उस जगह पहुँच जाएंगे। वो उसे छोड़ देते हैं। वो जख्मी था तो वो चलता चलता अपने सीक्रेट ठिकाने पर पहुँच जाता है जहाँ बाकी वैम्पायर्स प्लानिंग कर रहे थे। ये लोग भी उसका पीछा करते उस जगह पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँचकर वो देखते हैं कि कपल को बांधा गया है। उन्हें बचाने आगे बढ़ता है तो वैम्पायर्स आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। उनसे बचते हुए उनसे फाइट करने लगते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे, उन पर भारी पड़ रहे थे। सुबह हो रही थी और बाहर रोशनी बढ़ रही थी। स्टेला ये देखकर छत पर फाइट करके उसे तोड़ देती है और रोशनी अंदर आने लगती है जिससे वैम्पायर्स की स्किन जलने लगती है तो वह पीछे हट जाते हैं। मजीद रोशनी के लिए स्टेला दीवार को भी तोड़ देती है जिससे अब वैम्पायर्स बिल्कुल बेबस होकर रह गए थे। वो सब इस रोशनी से जलकर मर जाते हैं। वो वहाँ से उस लड़की को बचा लाते हैं। एजेंट क्वीन को कहता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, जल्द ही मर जाऊंगा, तो मुझे भी वैम्पायर बना दो ताकि मैं बच जाऊं। तो क्वीन से अपना ब्लड पिला देती है जिससे वो भी वैम्पायर बन जाता है। स्टेला इस लड़की से जिसे वो बचा कर लाए थे पूछते हैं कि तुम्हें वैम्पायर्स ने कहाँ से अगवा किया। तो बताती है कि मैं और मेरा दोस्त एक यॉट पर थे, वहाँ और भी बहुत सारे लोग थे। वैम्पायर्स बहुत सारा खून इकट्ठा कर रहे थे। इस जगह के बाहर उन्हें आवाज आती है। लाइब्रेरियन दरवाजे के होल से बाहर जानता है तो वो एजेंट अब वैम्पायर बन चुका है। उस होल से उसे गोली मार देता है और उन पर अटैक करने लगता है। वो उन्हें मारना चाहता है। स्टेला और उसके साथी गाड़ी में बैठकर भागने लगती हैं, लेकिन एजेंट उन पर फाइट करता है। बदले में वो भी उसे शूट करते हैं, लेकिन उसे कोई असर नहीं होता। वो आखिरकार वहाँ से भागकर शॉट वाली जगह पर आ जाते हैं जिधर लड़की ने बताया था कि और भी लोग हैं जिनका खून वैम्पायर्स इकट्ठा कर रहे थे। स्टेला देखती है कि यहाँ वैम्पायर्स एक सूरज की रोशनी से जले हुए वैम्पायर पर इंसानी खून डाल रहे हैं जिससे वो दोबारा जिंदा हो रहे हैं। यानी वैम्पायर सूरज की रोशनी से मुकम्मल तौर पर मरते नहीं हैं। उनको मारने के लिए उनका सर कुचलना या गर्दन काटना जरूरी है। ये देखकर स्टेला के साथी लड़की डर जाती है। वो कहती है कि ये मिशन मुश्किल लग रहा है, हमें वापस चले जाना चाहिए। तो स्टेला कहती है कि ये जहाज वैम्पायर से भरा पड़ा है, ये किसी और शहर में गए तो तबाही आ जाएगी, हमें इन्हें यही खत्म करके लोगों को बचाना होगा। वो सब लोग जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक जगह बहुत सारे इंसानों की लाशें पड़ी हैं, बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें, सब, और उनका खून एक जगह इकट्ठा किया गया है। वहाँ वो एक आदमी को देखते हैं जिसकी बैक उनकी तरफ थी। उसे वैम्पायर समझकर उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। जब वो उनकी तरफ मुड़ता है तो देखते हैं कि वो तो नॉर्मल इंसान है। वैम्पायर्स ने उसकी फैमिली को भी मार दिया था और अब वो उनका गुलाम था, उनके ऑर्डर मजबूरन फॉलो कर रहा था। वो नहीं कहते हैं कि मुझे अपने साथ में ला लो, लेकिन वैम्पायर उसे शूट कर देते हैं। वो स्टेला के साथी लड़की को भी ले जाते हैं और उसे भी मार देते हैं। अब स्टेला और उसके साथी आदमी अकेले रह गए थे। वो डिसाइड करते हैं कि वो किसी एक वैम्पायर को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहाँ एजेंट और उसके साथी वैम्पायर आ जाते हैं। वो उन दोनों को बांध देते हैं। आदमी के हाथ पर कट लगा देते हैं ताकि उसका खून निछड़ जाए और वो तड़प तड़प कर मर जाए। स्टेला हिम्मत करती है और रुत को छुड़ा लेती है और साथ ही अपने साथी को भी, और इस एजेंट को भी मार देती है। वो यॉट के कंट्रोल रूम में जाते हैं और तोड़फोड़ करने लगते हैं ताकि शिप की लाइट चली जाए, शिप बंद हो जाए और वैम्पायर्स की मूवमेंट भी डिस्टर्ब हो। लेकिन वहाँ क्वीन आ जाती है और उसके साथी को भी मार देती है। स्टेला भागकर छुपने जाती है तो उसे खून से भरे कंटेनर नजर आता है। वो उसमें छुप जाती है और जब क्वीन उसे ढूंढने के लिए उसके पास आती है तो उसकी गर्दन उड़ा देती है और वो मर जाती है। वहाँ बहुत से वैम्पायर आने लगते हैं। वो स्टेला पर अटैक नहीं करते, बल्कि वो खुशी फील करते हैं कि अब क्वीन नहीं रही और वो आज़ाद हैं अपनी मर्जी करने के लिए। वो स्टेला से भी डर गई कि जो क्वीन को मार सकती है हमें तो आसानी से मार देगी। उसे गुजरने का रास्ता देते हैं तो वो वहाँ से निकलकर अपने शहर आ जाती है। पुलिस को सब बताती है तो वो वैम्पायर्स को पकड़ लेते हैं और शहर का सुकून वापस लौट आता है। स्टेला अपने घर आ जाती है और उसे अपना हस्बैंड याद आता है। वो उसकी कबर्ड खोदकर उसकी लाश को घर ले आती है।
ताकि उस पर इंसानी खून डालकर उसे जिंदा कर सके, क्योंकि वो भी वैम्पायर के काटने से मरा था, तो वो भी वैम्पायर बन गया था, तो अब वो जिंदा हो जाएगा। अब अपने बाजू पर कट लगाकर उसकी गली सड़ी लाश पर खून फेंकती है और खुद बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसका हस्बैंड जिंदा हो चुका था। दोनों गले मिलते हैं। स्टेला खुश हो गई थी, लेकिन चूंकि उसका हस्बैंड भी वैम्पायर था तो उससे खून की तलब होती है और वो अपनी ही वाइफ के शोल्डर पर दान कर उसका खून पी लेता है। यानी अब दोनों वैम्पायर बन चुके थे। तो यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।